नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू लीगल एड पर। और हमारे साथ दो प्रख्यात विधिवेत्ता सम्मिलित हैं आज के इस कार्यक्रम में। और आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा। हमारे साथ हैं अमिता सचदेव जी और मकरंद अडकर जी। तो मकरंद अडकर जी जो हैं वो लगभग 35 वर्ष हो गए उनको इस प्रोफेशन में। और ये पहले ज्ञान प्रबोधिनी में भी कार्य कर चुके हैं, समाज सेवा भी काफ़ी कर चुके हैं। और अमिता जी को आप लोगों ने जो भी फॉलो करते हैं एक्स इत्यादि पे वो जानते हैं कि वो हिंदू कॉजेज़ के लिए आगे आती रहती हैं। और ये कई सारे मुकदमे आप लोगों ने कर रखे हैं, इंक्लूडिंग ध्रुव राठी एंड राणा अयूब, जो मेरे जो फेवरेट्स हैं। 4 फेवरेट हैं मेरे 4 फेवरेट हैं। बाकी दो कौन है वो भी बता दीजिए। नहीं, ये 2 नहीं है। ध्रुव राठी मेरा फेवरेट नहीं है, राणा मेरे फेवरेट। ओके। तो मेरे 4 फेवरेट है, राणा, आरफा ओके। और सबा और साइबा। तो उसमें से आपने राणा को कवर कर लिया है। तो मुझे लगता है कि बाकी 3 के लिए भी मैं आपसे सिफारिश करूंगा कि उनको भी आरफा को भी हमने थोड़ा कवर किया हुआ है, पुलिस कंप्लेंट हमने की हुई है, आगे अभी प्रोसीड नहीं किया कोर्ट में हमने। तो मैं आरंभ करूंगा थोड़ा। अमिता जी, जी ये जो कॉन्सेप्ट जो है एक हिंदू लीगल एड का, जी। इसकी क्या आवश्यकता है आपके विचार से? देखिए, हिंदू लीगल एड की आवश्यकता मुझे इसलिए लगती है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसका हिंदू जो है वो उपयोग नहीं कर पाते। आज कहीं भी कोई भी इंसिडेंट होती है, कोई भी घटना होती है, कहीं भी किसी हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो उसको एक लीगल एड मिलना आसान नहीं होता उसके लिए कि वकीलों को बड़ी बड़ी फीस दे। तो लीगल एड एक हर एक हिंदू तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इसी लाइन में हैं, हम एडवोकेट्स हैं। तो हर एक हिंदू जो है उसके लिए लीगल सिस्टम को एक्सेस करना आसान हो, ये बहुत आवश्यक है। और ये हम प्रयास करते हैं कि हर हिंदू तक हम हमारी सेवाएं जाएं। हम सुओ मोटो इसमें मतलब खुद से आगे आके लोगों की हेल्प करते हैं। और जहां भी धर्म से रिलेटेड, जैसे आपने बताया, वो तो हम सुओ मोटो करते ही हैं। और अभी जैसे अब हम जयपुर डायलॉग्स के भी आपने हमें मुझे और सर को मेंटर्स बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि इसमें और भी सीखने को मिलेगा और हमें जन सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो और हमारी जो है एक स्टेट वाइज एडवोकेट्स की टीम भी हम साइड बाय साइड एक बना रहे हैं। मैंने एक एक्स पे एक ट्वीट डाला था कि जो भी एडवोकेट्स इस कॉज के लिए जुड़ना चाहते हैं वो हमें संपर्क करें। तो करीब 100 के लगभग एडवोकेट्स ने हमको संपर्क किया। तो अभी हमारी पुणे बॉम्बे के एडवोकेट्स और दिल्ली के एडवोकेट्स के साथ हमारी एक गूगल मीट कॉल हो चुकी है, क्योंकि अभी वेकेशन थी तो उसके बाद वो थोड़ा सा स्टॉप हो गया, सर भी थोड़ा बिजी थे। अब जुलाई ऑनवर्ड जो बाकी एडवोकेट्स हैं रिमेनिंग स्टेट्स के, उनके साथ भी हम एक टीम अप करेंगे। और ये चाहेंगे कि जहां भी हिंदू है हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में कहीं भी, हर हिंदू को जो है वो ये लीगल सेवाएं मिले। हर स्टेट में हमारे अपने एडवोकेट्स हों इस कॉजेस को टेकअप करने के लिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। जी, मकरंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको बता दें कि मकरंद जी जो हैं वो अ, मेरे बैचमेट और मित्र अविनाश धर्माधिकारी के भी साथी हैं। अविनाश जी को आपने कई बार देखा होगा जयपुर डायलॉग्स पर और जयपुर डायलॉग्स की इवेंट्स में भी। तो मकरंद जी, आपका स्वागत है। ये जो अमिता जी कह रही हैं, ये जनरली ये प्रो बोनो एडवोकेसी के अंदर आता है। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि ये प्रो बोनो एडवोकेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। और आपको यदि अच्छे एडवोकेट्स चाहिए तो फिर उसमें खर्चा लगता है। तो बल्कि हमने जब ये हिंदू लीगल एड का जो आरंभ किया वो इसी उद्देश्य से आरंभ किया कि भाई जो अच्छे कॉजेज हैं उस प्रो बोनो के बियॉन्ड भी जाने पड़ेंगे। आपका क्या विचार है? एक तो आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। संजय जी, सनातन समाज आपका बहुत ऋणी है।
जिस तरीके से आपका कार्य चल रहा है। एक तो ये प्रो बोनो है नहीं, जी है नहीं। हम सनातन पे अन्याय और सनातन का अपमान ये हम वैयक्तिक स्तर पे लेते हैं। नहीं, मैं आपकी तो अमिता जी जिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो आपने जो पैनल्स बनाए उनकी बात कर रहा पैनल, हमारे पैनल में सब हमारे समविचारी है। हमने एक बड़ी खुल के बात करी है, तो ये प्रो बोनो नहीं है, नहीं है। हमारी संस्कृति है कि हम अन्याय करते नहीं, अपमान करते नहीं। मगर सालों साल देखा गया कि हमने अन्याय भी सहे और अपमान भी सहते आए। हम धन्यवाद देते हैं हरिशंकर जैन साहब को, आपको, और आप जैसे महानुभाव अत्री साहब जैसे और लोग हैं। और मैं वैयक्तिक धन्यवाद देता हूँ अमिता जी को, कि जिनके वजह से ये कुछ काम करने करने मिला, जिस वजह से जीवन के अस्तित्व को कुछ अर्थ मिला। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम तो अर्थ के पीछे थे ही, मगर अस्तित्व का अर्थ तभी मिल रहा है, ये महसूस हो रहा है जब हम सनातन के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो ये प्रो बोनो नहीं है। हम अगर नहीं करेंगे तो शायद ज्यादा तकलीफ होगी। तो हम हमारे हमारे खुशी के लिए कर रहे हैं, हमारे आत्मसम्मान के लिए कर रहे हैं। और जो बात आत्मसम्मान के लिए होती है वो प्रो बोनो हो ही नहीं सकती। तो जी सब जी प्रोफेशनली करते हैं। संजय जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। हर केस प्राइवेट केस से ज्यादा तैयारी करके चलता है। जो प्राइवेट केस में जो तैयारी वकील लोग करते हैं, पैसा लेके करते हैं, उससे उतना ही या उससे ज्यादा तैयारी करके हम ये केसेस में जाते हैं। बहुत सेटबैक मिले, सेटबैक हम पे हावी नहीं होता। जब भी सेटबैक मिला, मुझे मेरे और अमिता जी में बात हो गई कि अमिता जी सेटबैक, मैं बोला ये भगवान का काम है, करते रहेंगे। भगवान को जब न्याय करना है वो भगवान देखेगा, हम सोचेंगे नहीं। एक डीएजी जैसा जो केस जो अमिता जी ने मेंशन किया, इतने जी गंदे और भद्दे चित्र हनुमान जी के और गणपति जी के हमने आंखों से देखे, अस्तित्व की शर्म आ गई। पुलिस के यहाँ मैं, अमिता जी और 4 एडवोकेट्स घंटों खड़े थे। मैंने पुलिस वाले को हाथ जोड़ के बोला कि तुम्हारे नाम से सनातनी तुम लगते हो, हनुमान जी का नग्न चित्र देख के तुम्हें तकलीफ नहीं होती? हम 2 जगह 3 जगह हम हारने के बाद भी हमने तय किया छोड़ेंगे नहीं। हमारा विश्वास है कि ये भगवान का काम है, तो ये जो भी करेंगे वो फायदे में रहेगा। तो हमें बहुत फायदा हो रहा है संजय जी। हम इतने जी ज्यादा फायदे में है कि जी हाँ। अब बहुत 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 स्वार्थी लोग हैं संजय जी। हम आज हम संजय जी से बात कर पा रहे हैं क्योंकि ये काम में मैं हूँ, अमिता जी ये काम में है। ये तो संजय जी काम मिलने वाले थे हमको। तो हम बहुत फायदे में हैं, हम बहुत आशीर्वाद ले रहे हैं। और इतनी तो उम्र हो गई कि आशीर्वाद से हमारे बाकी भी काम निकल जाते हैं। जी तो ये बहुत प्रो सुंदर, बोनो बहुत है सुंदर। नहीं। आपके विचार जो हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और वह अमिता जी, आपने हमारे ध्रुव राठी को भी लपेट रखा है, मैंने सुना। नहीं, ध्रुव राठी जी ने, उनसे हमें पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है हमको हर किसी से जब कोई हमारे देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है। अदरवाइज किसी से हमें कोई पर्सनल इशू नहीं है। तो उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने भगवान राम, सीता माता, कृष्ण भगवान के बारे में गलत टिप्पणी की कि वो जब वनवास में थे तो मांस खाते थे, सीता माता भगवान राम अल्कोहल पीते थे। और जो वीडियो का जो टाइटल है वो तो बीफ है कि क्या वो बीफ खाते थे। हालांकि वीडियो में उन्होंने मांस शब्द यूज किया है, लेकिन जो थंबनेल है उसमें बीफ वर्ड यूज किया है। तो जब इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कोई करेगा तो उसको तो लपेटे में लिया ही जाएगा। बिल्कुल सही है, ये तो होना ही चाहिए। और चूंकि बहुत वर्षों तक किसी भी प्रकार का पुशबैक नहीं था सनातनियों से, तो इन लोगों की हिम्मत भी बहुत अधिक बढ़ गई थी।
और एक नमूना आपने देखा हुआ है, वो बैठा हुआ है वहाँ बेंगलोर में, वो पता नहीं किसके वो ज़ुबैर नाम का। जी तो तरह-तरह की जो है वो अब तो थोड़ा-सा सावधान हो गया है। जी पहले तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ियाँ किया करता था। उसका एक ही काम है कि फैक्ट चेक के नाम पे पूरी तरह से जो है वो इस्लाम को बचाता है और जी हिंदुओं की छोटी-छोटी गलतियों को, या गलतियाँ नहीं भी हैं तो भी किसी भी जी चीज़ को उठा के और उसका इश्यू बनाता है। तो जी ऐसे व्यक्ति को कैसे टैकल किया जाए? नहीं, जहां भी अगर वो कहीं मिस इंटरप्रिटेशन कहीं दे रहे हैं, कहीं गलत बात कर रहे हैं, तो जरूर उस उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट बताएंगे तो जरूर उसको हम एग्जामिन करके उस पर अगर कुछ एक्शन लिया जा सकता है तो जरूर लेंगे। जैसे ध्रुव राठी के केस में हमने सिविल और क्रिमिनल रेमेडी दोनों अडॉप्ट की। क्रिमिनल में जी। हमने जब पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हुँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के दो ऑर्डर्स हैं, एक 22 अक्टूबर 2022 का और एक 28 अप्रैल 2023 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी पूरे भारत के सभी स्टेट्स के पुलिस को कि जहां भी हेट स्पीच के मामले होंगे या जहां भी 153A या 295A के ऑफेंस होंगे, वहां पे पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना है। और अगर हुँ, पुलिस सुओ मोटो एक्शन नहीं लेगी तो इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट। तो यहाँ तो जब हम दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तब भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। अल्टीमेटली हम कोर्ट में जाते हैं और 156(3) की पिटीशन डालते हैं, जो अब 175(3) है बीएनएसएस का। हुँ, हुँ, गुवाहाटी के केस में हमने 175(3) पिटीशन ऑलरेडी डाल दी है। उसमें मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है कंसर्न एसएचओ को कि आपने क्या एक्शन लिया इनकी कंप्लेंट पे, उसकी स्टेटस रिपोर्ट आप नेक्स्ट डेट पे फाइल करेंगे। और एज अ सिविल रेमेडी हमने यूट्यूब के ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा, क्योंकि क्योंकि यूट्यूब जो है एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, तो उसके लिए हमें आईटी रूल्स जो हैं 2021 के वो कंप्लाई करने पड़ते हैं। सबसे पहले ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखना पड़ता है, जो हमने लिख दिया। उसके बाद ग्रीवेंस ऑफिसर ने हमारी कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लिया। उनके हिसाब से जो ध्रुव राठी की वीडियो है वो कोई भी उनकी पॉलिसी को वॉलेट नहीं करती। तो उसका नेक्स्ट स्टेप है रूल 3A ऑफ आईटी रूल्स कि ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में हम अपील फाइल कर सकते हैं। वो अपील मैंने 27 मार्च 2026 को फाइल की। ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को 1 महीने की टाइमलाइन होती है एज पर आईटी रूल्स की। 1 महीने में ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को हमारी अपील डिस्पोज ऑफ करनी है। आज 2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने हमारी अपील डिसाइड नहीं की। तो हमने उसके अगेंस्ट फिर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी है ऑलरेडी, अभी 3 दिन पहले ही फाइल की है। अभी वेकेशन से, इसलिए जुलाई फर्स्ट वीक में वो पिटीशन लिस्ट होगी। जैसे राणा यूग के केस में भी ऐसे ही हुआ था कि ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने हमारी अपील रिजेक्ट कर दी थी। तो हमने रिट पिटीशन फाइल करी और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो राणा युग के जितने भी डेफेमेटरी ट्वीट थे, 6 ट्वीट थे, वो कोर्ट के ऑर्डर से विदहेल्ड किए गए इंडिया में। अभी हमारी फर्दर मांग है कि उसको खाली विदहेल्ड नहीं करना, उसको डिलीट करना है, उसको रिमूव करना है, क्योंकि इंडिया के बाहर वो ट्वीट्स विजिबल हैं और इंडिया में भी आप वीपीएन यूज करके उन ट्वीट्स को देख सकते हैं। उसी प्रकार से ध्रुव राठी के केस में भी हम रिट पिटीशन में ये मांग कर रहे हैं कि या तो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को डायरेक्शन दी जाए कि हमारी अपील डिस्पोज ऑफ करें। ऑल्टरनेटिव प्रेयर हमारी ये है कि जैसे राणा युग के केस में कोर्ट ने ऑर्डर किया फॉर डिलीशन ऑफ द ट्वीट्स, तो ध्रुव राठी के केस में भी ये ऑर्डर हो फॉर डिलीशन ऑफ द यूट्यूब वीडियो। जी। मकरंद जी, इसमें कोई भी आपने मेरे पास एक लिस्ट है 27 केसेस अमिता जी के हुए हैं। इनमें से कोई फाइनल स्टेज पे पहुंचा है क्या कोई अभी तक? फाइनल एडजुडिकेशन अभी जिसमें हो अभी गया अभी हो अभी हाई अभी कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट से या कहीं हाँ, से? नहीं, राणा आयोग के अल्टीमेटली तो इससे केस में ही जूरिस्प्रूडेंस बनेगी तब हमको जो है पूरा फायदा तभी मिलेगा। वैसे मैं जो भी लोग दर्शक हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो स्टेप्स बताए हैं जिस तरह से अमिता जी ने, वो बड़े ही अपने आप में एक शिक्षाप्रद है, एजुकेटिव है। तो उनको आप लोग तो समझ लें, ये सभी के काम आने वाली चीज़ है। जी, मकरंद जी। अभी राणा आयोग में तो हमको इमीडिएट रिजल्ट कुछ मिला है कि ट्वीट्स विथहेल्ड हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया कि विथहोल्ड किया जाए। हमारी सोच अलग है संजय जी। जी। हमारी सोच ये है कि मैं या अमिता जी या हमारी पूरी टीम ये रेगुलर कोर्ट विजिटर्स है। हम चाहते ये सालों साल चले।
अच्छा। आप समझ गए। मुझे एक बहुत एजुकेटेड आदमी, बहुत विद्वान आदमी ने पूछा था कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स, फिर डीए, फिर क्या होना है क्या नहीं होना है। तो मैंने एक बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि लिटिगेशन प्रोसेस जो है वो लॉजिकल एंड तक उसने पहुंचना ही है, चाहे जितना समय लगे। हम ये जब न्यूज पढ़ते हैं कि 40 साल का इस पुराना तय हो गया, 25 साल केस, मगर 25 साल वो इंसान हर रोज हर निवाला केस के साथ खाता था, ये भूलना नहीं। तो जो आदमी कोई बात नहीं, मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मेरे खिलाफ भी 15-17 साल से केसेस चल ही रहे। संजय जी, हम कंप्लेनेंट है, एक्यूज करके केस फेस करना। आप कंप्लेनेंट है ना, लेकिन मैं भुक्तभोगी भी हूँ। तो हम अमिता जी मुझे बताए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हैं? और हमारा आपके 4 फेवरेट है, हमारा कोई फेवरेट नहीं। हमारा वही हर एक आदमी फेवरेट है जो सनातन पे अन्याय करे और सनातन का अपमान करे। जैसे निर्देश सिंह ने कुछ बहुत अटपटी बात कुंभ के बारे में कह दी, अमिता जी ने केस बनाया, मैं अपियर हो गया और निर्देश सिंह को जवाब देना पड़ रहा है। तो हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम इतना ही कहते कि हमारे सनातन की गरिमा के साथ खिलवाड़ मत करो। हम खिलवाड़ करने वाले हैं नहीं, हमारे साथ खिलवाड़ हम सहेंगे नहीं। और हम रेगुलर कोर्ट गोअर्स है, तो हमको कोई परेशानी नहीं है। तुमको आना है उधर, तुमको वकील लगाना है, तुमको उसको फीस देना है, और सालों साल ये प्रोसेस चलना है। तो रिजल्ट की चिंता नहीं है मुझे। मगर एक बात कहूंगा मैं कि जैसे एक बहुत बड़ा मूवी था शोले, कि कोई बच्चा रोता है तो गब्बर सिंह आएगा, याद आ गया आपको? जी हाँ, जी हाँ। तो गलत काम मत करो, अमिता जी आएगी, ऐसा ऐसा। अभी 1-1.5 साल मुझे गब्बर एक साल लेडी गब्बर सिंह। अमिता जी अच्छे एंगल से देखो। इन द सेंस कि नथिंग विल बी टेकन लाइटली। your error of judgment will also not be taken lightly. That is the message। और 1 साल से इसमें फर्क हम महसूस कर रहे हैं। जहां तक नॉर्थ की बात है, एक 2-4 लोग ऐसे थे कि जो आदत से गलत बातें करते थे, आदत से। जैसे 2 केस डले, केस चल रहे, सालों साल चलने दो, मगर उनमें फर्क हमने महसूस किया कि उनके जरा काम कम हो गए। जी। एक वैसे नाम अमिता जी, कौन है? आपकी लिस्ट में जुबैर के खिलाफ भी एक केस है, वो कौन सा है? वो अभी कंप्लेंट लेवल तक ही है, पुलिस कंप्लेंट लेवल तक, वो अभी कोर्ट तक पहुंचा नहीं है। क्योंकि मैटर क्या है क्या है कि वो? हम दिल्ली पुलिस को जो भी कंप्लेंट करते हैं, वो उन्होंने कुछ हमारे जो मुझे याद नहीं आ रहा, वो एक हिंदू आइकन थे, उनके बारे में वो कुछ तो अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी थी, एक ट्विटर पे पोस्ट डाला था। तो हम बहुत सारी कंप्लेंट करते हैं दिल्ली पुलिस को, पुलिस सुओ मोटो तो छोड़ो, हमारी कंप्लेंट पे भी कोई एक्शन नहीं लेती। तो हमको हर केस में 156(3) चौकी 175(3) है वो डालना पड़ता है। तो अभी क्या है कि वो इतने अभी 175(3) हमारे इकट्ठे हो गए हैं कि हमको प्रायोरिटी पे लेना पड़ता है कि अभी कौन सा पहले टेकअप करें। तो वो क्यू में है अभी वो। आपने टैक्टिकली कभी ये सोचा कि बजाय दिल्ली पुलिस को करने के नोएडा पुलिस को किया जाए? तो अगर नोएडा को कोई हमको मिल जाए कंप्लेनेंट रेजिडेंस, तो वहां की जुरिसडिक्शन बन जाएगी नोएडा की। क्योंकि जहां तक मेरा विचार है कि आजकल कम से कम यूपी पुलिस इस मामले में, इन मामलों में थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कोई भी प्रोएक्टिव अगर रहती है। आगे बढ़ के आना चाहते हैं और जो कह दे कि हम
जो है इसमें कंप्लेनेंट या पिटिशनर बनने को तैयार है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहना चाहूंगी सभी से, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये विनती करना चाहूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर नहीं है, ये हमारे हाथ में वेपन है। और अगर हम इन ऑर्डर्स के हिसाब से कंप्लेन करते हैं तो एक तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ही कंप्लायंस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत के सभी राज्यों की पुलिस को ये डायरेक्शन दी थी कि ये सुओ मोटो एक्शन लेना है। तो पूरे भारत में जहां जहां हम हिंदू हैं, नोएडा में हैं और भी कहीं हैं, तो लोग सामने आए और इस प्रकार की जो है कंप्लेंट्स वो फाइल करें पुलिस में या फिर कोर्ट में। ये वो जस्टिस जोसेफ वाला ऑर्डर है ना? ये अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। जज का नाम तो मुझे याद नहीं है, जज का नाम हाँ, मैं वो हेट स्पीच वाला तो वो जस्टिस यस जोसेफ का ही यस ऑर्डर है। दूसरा वाला कौन सा है ऑर्डर? एक तो था 22 अक्टूबर 2022 का था, उसका टाइटल था एक मिनट में बताती हूँ। ये है, एक है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है हाँ, 28। ये तो जस्टिस जोसेफ वाला है, मुझे ध्यान है। ये है वो भी उन्होंने मजबूरी में दिया था, वैसे तो वो दूसरे एंगल पे जा रहे थे, मुझे और एक कोई मुस्लिम नेम था, वो पिटिशनर था उसमें, वो 22 अक्टूबर 2022। रिट पिटिशन सिविल नंबर है 940/2022। दूसरा ऑर्डर जो है 22 अक्टूबर 2022 ले लूंगा आपसे 940। हाँ, मैं भेज दूंगी। हाँ, जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, 28 अप्रैल 2023 वाले ऑर्डर के जो है डिवीजन में। तो 22 अक्टूबर 2022 में सिर्फ 4 राज्यों की पुलिस को डायरेक्शन थी, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली और एक और थे। फिर 28 अप्रैल 2023 में सेम डायरेक्शन वर्बटिम भारत के सभी राज्यों की पुलिस को दी गई, सेम डायरेक्शन। अच्छा, आपकी जो लिस्ट है इसमें उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ भी आपने कंटेम्प्ट पिटिशन डाली हुई है। इसमें तो ये पहुंचा था केस, और मेरे ख्याल से डिस्पोज ऑफ भी हो गया ये तो। नहीं, ये भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ये एक्चुअली जो सुप्रीम, आपको याद होगा उदयनिधि स्टालिन की स्टेटमेंट की सनातन नीड्स टू बी एरेडिकेटेड, जब इसमें हमने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो इन्हीं ऑर्डर्स के बेसिस पे, जो अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स डिस्कस किए, उनके बेसिस पे हमने कंटेम्प्ट फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। तो कंटेम्प्ट हमने इस पेंडिंग रिट पिटिशन में फाइल की, ये 28 अप्रैल 2023 की जो पिटिशन थी। तो वो रिट पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो गई है, लेकिन उस पिटिशन में जो हमने कंटेम्प्ट की थी वो पेंडिंग है अभी। ओके, वो दैट इज स्टिल पेंडिंग, और उसमें नोटिस भी इश्यू हो गया यूनियन ऑफ इंडिया को टू फाइल द स्टेटस रिपोर्ट। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनके ये कंटेम्प्ट जो उन्होंने ऑर्डर किया था कि साहब कंटेम्प्ट होगी, उस पे आज तक कोई भी कंटेम्प्ट नहीं, उन्होंने उसमें एंटरटेन की है। लास्ट डेट पे विष्णु शंकर जैन जी मेरे एओआर है उस केस में, क्योंकि मैं तब एओआर थी नहीं, मैं एओआर 2024 में बनी। ये केस हमारा 2023 से पेंडिंग है। तो विष्णु जी अपीयर हुए थे और यूनियन ऑफ इंडिया को कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है टू फाइल द स्टेटस रिपोर्ट। And very recently he repeated that mischief. Very recently. हाँ, बट वो उन्होंने असेंबली में बोला, तो असेंबली में उनको प्रिविलेज है। असेंबली में बोला था, राइट। That's not a question. That is not a question. I am not talking about contempt of assembly statement. I am saying he repeated that utterance, irrespective of the venue. He repeated that utterance. That has also been brought to the notice of Supreme Court by Amita ji. और उस पे कंटेम्प्ट नहीं होगा, मगर पहला कंटेम्प्ट जो है ना, उसमें उसका संज्ञान लिया जाएगा। और मैंने उसको ये सपोर्ट करेगा कि साहब कि ये बंदा जो है जानबूझ के कर रहा है। ये हाँ। और जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग ये लॉजिकल एंड पे जाता है। वो माफी मांग के निकले, वो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, वो बात अलग है, मगर अपने आप खत्म नहीं होगा। जैसे कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी लिक्विडेट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू लॉ। हाउ कंपनी डाइज, इट डाइज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। वैसे लिटिगेशन प्रोसेस एंड्स
with some logical result. करेक्ट। इसमें संजय जी मैं एक बात ऐड और करना चाहूंगी कि जैसे कि एक सेटल्ड लॉ है, अ डेटी कैन sue एंड कैन बी sued, ये हम Yes. सबको पता है। तो Yeah. मैंने सर से डिस्कस किया कि सर इफ अ डेटी, बिकॉज डेटी इज अ juristic person, a deity can sue and can be sued, then why can't a deity sue a person who is making derogatory statements against the deity? तो It can be डेटी done. राम जन्मभूमि का तो केस ही डेटी का है। हाँ, नहीं, डेफेमेशन का सूट क्यों नहीं फाइल कर सकता डीडी? ये हम रिसर्च कर रहे हैं। इसमें पूज्य जैन जी, हरिशंकर जैन जी से भी मेरा डिस्कशन हुआ था। उन्होंने भी मुझे बोला कि बहुत अच्छा विचार है और इस पे हमें काम करना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो प्रेसिडेंट इन इस टाइप का केस पहले कभी नहीं हुआ कि कभी एक डेटी ने डेफेमेशन का केस फाइल किया हो, डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ डेफेमेशन का केस फाइल किया हो। तो हम वो रिसर्च तो कर रहे हैं। डेटी तो कर सकती है। मेरा जो जो मोटा मोटा ये है कि नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू डेटी Yes. कर सकती है। तो वही हम थोड़ा सा क्योंकि मेंटेनेबिलिटी पे इशू ना आए या कम से कम इशू आए, वो हमारी रिसर्च चालू है और मे बी शायद जुलाई में इसको जो है हम कोशिश करेंगे एक सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ डेफिमेशन भी फाइल करेंगे। Correct. That would be nice. It's a new concept and it is being researched into. हाँ, वो डेफेमेशन का तो है, वो डेफिनेटली नया है, नो डाउट अबाउट इट। जी लेकिन वो बाकी तो प्रोपोजिशन सेटल्ड है, हाँ, that the deity can sue and be sued. That's okay, but defamation में we will settle it. एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पनिशमेंट का डर है, तो हमने सोचा हमारे ग्रुप ने कि पैसे का भी थोड़ा टेंशन होना चाहिए, तो इसीलिए हम पैसे 50 का लाख टेंशन से ज्यादा वन होता है। पैसे का टेंशन ज्यादा होता है। 50 लाख to 1 crore we might claim as a defamation compensation. जी, तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये सुधा मूर्ति जी के खिलाफ क्या केस था? सुधा मूर्ति जी की सिर्फ एक कंप्लेंट थी। उन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट डाला था कि जो ये रक्षाबंधन हमारा त्योहार है हिंदुओं का, तो वो उन्होंने बोला था कि कुछ मुस्लिम व्यक्ति के लिए बोला था कि मुस्लिम व्यक्ति को रानी पद्मावती ने राखी बांधी थी, तब से ये रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाने लगा था। एक गलत नैरेटिव सेट करने की बात थी। तो मैंने उनको ट्विटर पे एक ओपन लीगल नोटिस दिया कि आप ये ट्वीट डिलीट कीजिए, क्योंकि ये गलत, बिल्कुल आपने जो बताया है ये गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उन्होंने डिलीट नहीं किया। फिर जब मैंने पुलिस कंप्लेंट की और कंप्लेंट करने के बाद एक ट्वीट किया, तब उन्होंने वो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर मैंने उसको आगे परस्यू नहीं किया। हाँ, ये इस तरह के तो 25 तरह के तमाशे रोज करते रहते हैं लोग। तो ये जरूरी है फिर एक्चुअली उनको हुआ क्या है कि हिंदुओं का जो वो सहिष्णुता है उसको कमजोरी के रूप में ले लिया गया है। उसको यही ट्रीट करते हैं कि साहब कि ठीक है, तो हिंदू को तो आप कैसे ही कुछ भी बोलो, वो तो आराम से बैठ के और उसको जो है वो ध्यान नहीं देगा। और मुसलमान जो है वो सल्तनत से जुदा पे आ जाएगा। जी तो ये आवश्यक है, ये जो आप लोग कर रहे हैं, या जो ये पूरा जो हिंदू लीगल एड का कॉन्सेप्ट है, वो इसीलिए कि समाज को ये एक चेतना होनी चाहिए कि भाई आप किसी भी चीज़ को बैठे हुए जो है फॉर जिसको कहते हैं कि सिटिंग डाउन नहीं ले लें उसको, आप उसके प्रतिकार करें। जो लोग स्वयं असहिष्णु हैं उनको दूसरों के प्रति असहिष्णुता करने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक केस का मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा। जी सर। लीड अमिता जी ने लीड लिया है और मैं उसमें वकील करके काम कर रहा हूँ। नाम नहीं लेता इसलिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव केस है। एक हिंदू परिवार पिताजी से यानी माँ और उस 2 बेटों को लेकर अलग हो गई और उसने दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करके एक दूसरे रिलीजन से आदमी से शादी कर दी।
मैं जी रिलीजन का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ना नाम ले रहा हूँ। 31 जुलाई को वो 13 साल की बच्ची अननेचुरल डेथ बाय हैंगिंग पाई गई। 1 अगस्त को जो नेचुरल पिता था, जो सनातनी था, उसने कंप्लेंट फाइल की। संजय जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एफआईआर तक नहीं हुआ, और अमिता जी ने तुरंत 2 तारीख को केस फाइल कर दी कोर्ट में, पहले कंप्लेंट करके, और रिपोर्ट मंगाया गया, और पुलिस ने हश हश पूरा आई वॉश रिपोर्ट दे दिया। तो 13 साल की बच्ची का जो पिताजी है, उसका इनकम क्लियरली है पुअर पर्सन, क्लियरली। तो उसके बस की बात नहीं है कि वो परस्यू करे। मगर उस दिन से 2 जुलाई से, 2 अगस्त से वो केस हमने उठाया है, और हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं, और अगला डेट 6 जुलाई है। तो ये भी जो केस है कि एक सनातन परिवार का पूरा विच्छेदन हो गया, विच्छेद हो गया परिवार, माँ 2 बेटों को लेकर उनके नाम भी बदले, और 13 साल की बच्ची अननेचुरल डेथ से जाती है, और पुलिस इज इनसेंसिटिव टू दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। ये रियलिटी भी हम फेस करते हैं, बट हमारा मोटो इज वेरी क्लियर, वी विल नॉट गिव अप। So this is a very harsh case. I thought I should have pointed out to you. A very harsh case. एक आई डोंट नो आपकी क्या फीलिंग है, जो मैं कई स्टेट्स की पुलिस को देखता रहता हूँ, वो पुलिस की सेंसिटिविटी भी अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरह की होती है, और इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि दिल्ली जैसी जगह में पुलिस सीम्स टू बी रादर इनसेंसिटिव। बहुत ज्यादा, ये वेरी केस में तो बहुत ज्यादा महसूस हुआ हम सबको। जी 13 साल की हंसती खेलती स्टूडियस बेटी, डेथ बाय हैंगिंग होता है, सुसाइड करती है 13 साल की बच्ची। बाकी मेरिट्स में मैं नहीं जाता, अभी केस इज गोइंग ऑन। तो ऐसा केस भी जैसे आदमी ने अमिता जी को अप्रोच किया, अमिता जी इमीडिएटली पिक्ड अप द मैटर, एंड वी आर परस्यूइंग इट। इसमें श्री हरिशंकर जैन जी ने भी मेरी हेल्प की थी, क्योंकि सर उस समय दिल्ली में नहीं थे, तो हरिशंकर जैन जी ने मुझे इसमें सपोर्ट किया था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द केस। हाँ, तो इसमें आपने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया अगेंस्ट दिल्ली पुलिस ऑन पेंडिंग कंप्लेंट्स? नहीं, इसमें अभी तो क्या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में मैटर नहीं पेंडिंग नहीं हो। नहीं, इस केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा था दिल्ली हाँ पुलिस हाँ, के बारे में। आपने कहा ना दिल्ली पुलिस इज रादर इनसेंसिटिव, तो यू हैव अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन पेंडिंग कंप्लेंट्स। तो वो देखिए, उदयनिधि स्टालिन के केस में हमने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया, वी फाइल द कंटेम्प्ट पिटिशन। अब इसमें हम सोच रहे हैं कि हम एक एप्लीकेशन फाइल करें, ये हमने अब सर ने भी डिस्कस किया 1-2 दिन पहले, कि जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स हैं, पुलिस उसमें कोई एक्शन नहीं लेती, सुओ मोटो डायरेक्शन है कि सुओ मोटो एक्शन लेना है, उसके बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, तो उसमें हमें लगता है कि एक एप्लीकेशन हमको फाइल करनी चाहिए, जो भी मैं और सर डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि एक जनरल कि जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स हैं, पुलिस कहीं भी एक्शन नहीं लेती, सीरियस से सीरियस मैटर में भी, जो सर ने अभी एक उदाहरण दिया, वो तो बहुत ही सीरियस मैटर है। हाँ, ये जो पुलिस को सेंसिटाइज करने का काम जो है, वो आई थिंक इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि बिकॉज पीस मील करने के बजाय कैसे कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोई काम किया जा सकता है जिससे कि पुलिस को भी सेंसिटाइज किया जा सके। जी जी मकरंद जी, यू वांट टू से समथिंग? कुछ नहीं, एक ही हमको करना पड़ेगा कि पुलिस भी ऐसी तैयार होती है कि बंदा कितना फॉलोअप कर रहा है देखते हैं। एक दिन उनको समझेगा कि हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हट रहे, तो अपने आप सेंसिटिविटी आ जाएगी। समझ के भाषण दे के कुछ नहीं होने वाला। अभी हाँ, राणा आयुब केस में संजय जी, पुलिस ने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल किए थे,
उसमें झूठ स्टेटमेंट्स फाइल किए थे, कोर्ट में फाइल किए झूठ स्टेटमेंट। तो अमिता जी और हमने कोर्ट के निर्देश में लाया कि ये आईटीआर के जो स्टेटमेंट्स है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, और उस पे कोर्ट ने डीसीपी को आदेश दिया है कि ये जो आईओ है उसका बर्ताव का थोड़ा एग्जामिनेशन किया जाए, इन अ वे अगर गलत पाया जाता तो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये सेंसिटिव इनको करने का ये रास्ता है। हम थैंक्स कि राणा आयुब केस वी डिड इट एक्चुअली, दिस इसमें ऑर्डर हुआ पास क्या? बाय मैजिस्ट्रेट। यस सर, इसमें मैं और डिटेल में बता देती हूँ। इसमें ये हुआ था कि पुलिस ने, आईओ ने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी 3 बार, उसमें ये लिखा था कि जो राणा युग के ट्वीट्स हैं इन क्वेश्चन, जो हमारी कंप्लेंट का पार्ट है, जो सब्जेक्ट ट्वीट्स हैं, दे हैव बीन ऑलरेडी रिमूव्ड फ्रॉम ट्विटर। ऐसी 3 बार अलग अलग डेट्स पे स्टेटस रिपोर्ट फाइल की, और हमने जब चेक किया तो ट्वीट्स एज इट इज अवेलेबल थे। तो जब हमने ये मैजिस्ट्रेट की को इंफॉर्मेशन उनकी नॉलेज में लेकर आए, तब उन्होंने ये ऑर्डर पास किया, डीसीपी को लिखा कि आईओ ने ये गलत स्टेटस रिपोर्ट क्यों फाइल की, इसका डिटेल में आंसर चाहिए, और डीसीपी ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया। ये डिटेल्ड ऑर्डर पास किया मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने। दिस इज द मेथड टू सेंसिटाइज देम। हाँ, दिस इज द मेथड टू सेंसिटाइज देम, बट आई थिंक वी कैन डिस्कस मोर अबाउट इट कि भाई कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म जिसमें हम अप्रोच कर सके होम डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स, और वहाँ पे कुछ जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत हमको इनकरेजमेंट मिले वहाँ फिर आगे कुछ और सेंसिटाइजेशन क्लिनिक्स वगैरह होल्ड कर सके। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमें नोटिस करें कि जो पूरा जो आईएएस आईपीएस क्लास है वो अभी भी ब्रेन वॉश्ड है। जो ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक, हमारे मित्र नीरज अत्री जी, आप भी जानते हैं उनको, तो नीरज अत्री जी की किताब है ना, वो जो ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक है, तो वो जो ब्रेन वॉशिंग है, जो ब्रेन वॉशिंग है वो सबसे ज़्यादा इसी क्लास में है। ये जो आपका जो एलीट ऑफिसर क्लास है इसमें सबसे ज़्यादा है, बिकॉज आई एम एन इनसाइडर, आई नो इट वेरी वेल। और इसके लिए वेरी लिटिल हैज़ बीन डन। इनफैक्ट वो जो पूरी की पूरी जो मसूरी की ट्रेनिंग होती है, दैट इज़ ओनली टू टर्न यू इनटू अ ब्राउन साहिब। वही चीज़ें बताई जाती हैं, वही ब्रिटिश ट्रेडिशंस बताई जाती हैं, वही स्टाइल बताई जाती है। अभी हल्ला नहीं किया था हम लोगों ने तब तक तो योगेंद्र यादव वहाँ पे रेगुलर विजिटर थे मसूरी एकेडमी में। इसी तरह के लोग जो है वहाँ बुलाए जाते हैं और उनसे आज भी लेक्चर्स लिए जाते हैं। जो लेफ्टिस्ट डॉगमास हैं, दे आर टेकन एज गॉस्पेल ट्रूथ। गॉस्पेल ट्रूथ का मतलब यही होता है कि जिसके लिए किसी एविडेंस की जरूरत ना पड़े। बाइबल में गॉस्पेल वही है कि भाई जो कह दिया वो कह दिया, जो लिखा है वही सही है, उस पर यू कैन नॉट क्वेश्चन। तो वो जो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी चल रही है गॉस्पेल्स पे और डॉगमा पे, उसके लिए हमें कोई इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म के बारे में सोचना चाहिए। मकरन जी। Very difficult in available constitutional setup. Very difficult to No, say. we have to I work think through the political system, संजय क्योंकि पॉलिटिकल जी, सिस्टम में कई जगह पे ये सेंसिटाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में नहीं है। ये राणा युग केस का जो मामला अगर कुछ रिजल्ट पे जाता है ना, और वो आईओ की न्यूज अगर फैलती है ना, तो शायद उसका ऐसे कुछ घटना होती है ना तो कुछ उसका फायदा होगा। इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप, I don't know. It will be manned by again human beings trained at Mussoorie. मसूरी की पिकेटिंग की जाए। और मसूरी का कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं ना, जब जब
जब सीजेपी जैसे लोग जो हैं, कॉकरोचेस जो हैं, वो सब कर सकते हैं तो because that is where you run into the real trouble. वो मामला सब आके कहे ये तो ठीक है यार, ये लो, ये चलता है, चलने दो, ये तो होता रहता है, कोई खास बात नहीं है। तो जब तक हल्ला गुल्ला नहीं हो, कोई हंगामा नहीं हो, या ऊपर से झाड़ नहीं पड़े, जैसे यूपी में लोगों को डर लगता है कि यार ये कहीं योगी जी के ध्यान में नहीं आ जाए, तो वो अपने आप कुछ करते रहते हैं। लेकिन यू रिमूव योगी फ्रॉम देयर, वो बैक टू स्क्वायर वन। बिल्कुल। बस हमारा विश्वास है संजय जी, जी, if we keep on pursuing, I think it is bound to have impact on the system. मोहब्बत से ना करे, कंपल्शन से करे, मगर करे, ट्रू। it will have एक impact. करीब 10 साल पहले की बात है, और ये डिस्कशन हो रहा था विद सम एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त हमने तय किया था कि भाई ऐसा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सनातन के बेसिक इश्यूज हैं, या जो सनातन की इवन जो फिलॉसफी है, उसमें जजेस को भी असिस्टेंस नहीं है। अल्टीमेटली अ जज डिलीवर्स द जजमेंट बेस्ड ऑन असिस्टेंस। ट्रू। वो जो असिस्टेंस देने वाले वकील भी नहीं है कि जो आपके डेटीज के या हमारे इश्यूज के या स्लर्स के अगेंस्ट में जाके और असिस्टेंस भी दे सके प्रॉपर। तब हमने कहा था कि भाई ऐसा है कि लेट्स स्टार्ट पिकिंग अप केसेस। कुछ केसेस जो हैं वो हम कहें कॉन्टेस्ट करें। जब तक हम केसेस कॉन्टेस्ट ही नहीं करेंगे तब तक जुडिशरी तो पता ही नहीं चलेगा उसको कि भाई ये केस भी है। इसमें वक्फ इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ट्रू। कभी कहाँ से शुरू किया था, सबसे पहले आपके आपके विष्णु शंकर जैन ने शुरू किया था, फिर देन आई टुक इट अप ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। फिर हमने मैंने, अश्विनी जी ने, कई लोगों ने अलग अलग पिटिशंस, ये था कि भाई अलग अलग हाई कोर्ट में पिटिशंस दायर करो, कम से कम जजेस को पता तो चले कि ये भी चीज़ है। और फिर धीरे धीरे वो यहाँ तक आया कि भाई पार्लियामेंट टुक कॉग्निजेंस और एक अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, वी मे नॉट बी फुली सेटिस्फाइड, लेकिन बट इट डिड हैपन। तो ये इस चीज़ों का असर तो पड़ता है। यू हैव टू एजुकेट द सिस्टम, यू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम तो भी सिस्टम एजुकेट होता है। इसमें संजय जी हमने भी ये पार्लियामेंट की जो कमेटी हुई थी ना, जिसमें वक्फ के सजेशंस हमको देने थे, तो हिंदू जन जागृति समिति की ओर से रमेश शिंदे जी जाने वाले थे, वो फिर नहीं जा पाए, तो उनको मैंने रिप्रेजेंट किया था। और फिर मैं वहां पे सजेशंस लेकर आई थी एचजीएस की तरफ से, हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से। जी, तो एक हम तो यही मानते हैं कि भाई एक स्टेप तो, वन पॉजिटिव स्टेप, तो नॉट द होल थिंग, लॉट ऑफ थिंग स्टिल दैट हैव नॉट बीन डन। बट जनरली एक चीज हो गया कि अब कहीं भी वक्फ का नाम आता है तो आप नोटिस किया होगा कि हाई कोर्ट्स भी जो है वो अब वक्फ को शक की निगाह से देखते हैं। जहाँ भी वक्फ का नाम आता है तो हाई कोर्ट्स भी उसमें जो है वो काफी टफ क्वेश्चनिंग करने लगे। पहले तो इट वाज काइंड ऑफ ऑटोमेटिक। आई रिमेम्बर मैं गया जब वो वक्फ की पिटीशन लेके, तो मेरी पिटीशन आउटराइट डिसमिस हुई। अच्छा, क्योंकि जज साहब सुनने को तैयार नहीं थे। उनका ये तो पॉलिटिकल है, और तो पॉलिटिकल है साहब। आपको अबे लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया, हाउ कैन यू क्वेश्चन इट? भाई हाई कोर्ट्स किस लिए हैं? हाई कोर्ट्स नहीं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पे लॉज को चैलेंज कर सकते हैं। बट यू सो एडमेंट ही सेड कि अच्छा आई विल डिसमिस इट विद 5 लाख कॉस्ट। 5 लाख कॉस्ट तो ऐसी धमकी दी, तो फिर देन वी विथड्रू द पिटीशन। उन्होंने कहा कि भाई लेकिन अब मुझे लगता है केस में
में बदल रहा नहीं, है। नाउ द वो टाइम भाई हैज साहब चेंज। रिटायर हो गए अब, वो भाई साहब रिटायर हो गए, नहीं तो मैं ज़रूर जाके उनसे पूछता। तो भाई अब क्या कहना है आपका? Things are changing, Sanjay ji. Positively, जी। things are changing. Situation is changing. You are one of the pioneers of this change. We are conscious of it. Or judges and the police, everybody is getting educated day by day. Every day their education is happening. बहुत सारे वकीलों को वक्फ एक्ट क्या है ये मालूम भी नहीं था. The moment they हाँ, became conscious, वक्फ एक्ट का they, वक्फ एक्ट का they, पहला they got डिस्कशन shocked. जयपुर डायलॉग्स पे हुआ था, बिटवीन विष्णु जैन एंड मी। आई वाज होस्टिंग विष्णु जैन। पहला डिस्कशन यही जयपुर डायलॉग्स पे ही हुआ था। आई आपके थिंक एक मथुरा का भी पहला डिस्कशन यही हुआ था। रमेश शिंदे जी के साथ भी हुआ था आपका शायद इस पे। रमेश शिंदे जी के साथ में मंदिरों के ऊपर कई सारा डिस्कशन हो जी, चुका है। जी, जी। रमेश शिंदे जी के साथ तो होता रहता है, वो तो आते भी हैं हमारे जो तो एनुअल इवेंट्स होती हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मुझे लगता है अब जागरूकता बढ़ रही है और हिंदू जाग रहा है। बस मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं को ये विनती करना चाहूंगी कि जहां भी कोई हेट स्पीच का मामला आए या कहीं भी 153A या 295A से रिलेटेड कोई ऑफेंस हो, तो जहां भी हैं भारत के किसी भी कोने में है, हमें अपने जुरिस्डिक्शन का जो भी हमारा थाना है वहां पे हमको कंप्लेंट फाइल करनी है। क्यों नहीं एक ही साथ उसी कंप्लेंट पे 10 कंप्लेंट फाइल होती हैं पूरे भारत में। वो जब से होने लगेंगी तो जो इस प्रकार के जो मामले हैं वो भी अपने आप कम होने लगेंगे। दिल्ली पुलिस जी एक्शन जी। नहीं लेगी तो यूपी पुलिस लेगी, जैसे आपने बोला। अब नुपुर शर्मा जी के केस में क्या हुआ था, 14 केसेस रजिस्टर हुए थे उनके अगेंस्ट। हाँ, जगह जगह पे रजिस्टर हुए थे, तो ये जगह जगह चीज पे रजिस्टर। हमें भी करने की जरूरत है। Anyway, let's look at the positive side. Things have changed for the better, I think, over the last 2-3 years. That's तो right. Yes, और yes. भी आगे जो है वो हम करते रहेंगे। तो दर्शकों के से ये अनुरोध है कि इसको देखें और आप लोग भी, क्योंकि हमें आवश्यकता होती है कंप्लेनेंट्स की। कंप्लेनेंट्स अगर उपलब्ध हों तो आगे का काम तो किया जा सकता है। पहले स्टेज पे कंप्लेनेंट ही उपलब्ध नहीं होता है, वो कहता है कि भाई कौन मगजमारी करे, कौन लफड़े में पड़े। तो वो जो भी सनातनी हैं जिनको लगता है कि भाई वो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज अ फोरम। अमिता जी हैं, मकरंद जी हैं, हमने भी हिंदू लीगल एड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस लोगों से लिए। वो इसलिए लिए कि भाई कुछ भी हो, एक्सपेंसेस भी होते हैं और खर्चे भी होते हैं। सो तो वी आर देयर टू बैक दैट अप। हमें मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता, आप इस तरीके के केसेस करते हैं, आपको डर नहीं लगता, आपकी फैमिली है, आपको अपनी जान का डर नहीं लगता। मैंने कहा डरना इसमें क्या है, जब हमने जाना है तब जाना ही है, तो किसी को तो करना है। तो हमें देख के शायद और 10 लोग आगे बढ़ेंगे, तो वो हम चाहते हैं। हाँ, वो थोड़ा साजिद रशीदी को ठीक करना है, वो बहुत बकवास करता रहता है। हाँ, उनका भी चल रहा है केस हाईकोर्ट पेंडिंग में। है. कौन सा? उनका हाईकोर्ट में ये जो उन्होंने टाइम्स नाउ पे बोला था ना कि आप लोग हिंदू जो है जिस देवी की पूजा करते हैं बाद में उसी का रेप करते हैं, वो मैटर दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अच्छा। वो लिस्ट में है हमारी, जो आपको भेजा हमने। ओके, आई मिस्ड इट। उसमें दिखा नहीं। नेक्स्ट डेट मेंशन होगी शायद, आई थिंक अगस्त या सितंबर में उसकी नेक्स्ट डेट है। ओके। अच्छा, ये एक मगर आपने ये मगर सनातन इकट्ठा करने के लिए साजिद रशीदी जैसे लोग चाहिए भी. हाँ, ये है ना मौलाना साजिद रशीदी, क्रिमिनल रिवीजन पेंडिंग बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट फॉर जो 3 जुलाई। सनातन इकट्ठा, 3 संजय जुलाई जी, का है। सनातन इकट्ठा करने का काम जो ओवैसी ने किया ना, स्टेटमेंट करके कि 20 मिनट 15 मिनट पुलिस हटा दो हम देखेंगे, वो तो हमारा बहुत बड़ा कार्यकर्ता है. बहुत सारे लोगों ने तो किया। देखिए, ठंडे बंगाल में ये सब इतना अगर अत्याचार नहीं करते नहीं ठंडे तो आज जो ठंडे बंगाल में ठंडे आज खून एक थे ना. पूरा जो हिंदू पुनर्जागरण हो रहा है वो नहीं हुआ होता। जी बिल्कुल। खून ठंडा हुआ था ना, वो उसने खौलाया. हम्म। तो हम उसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं.
ये तो वॉलमार्ट SHGP वाला हमारा केस कार्य था। करता है। जी जी जी, वॉलमार्ट वाला, वॉलमार्ट ने इन वेबसाइट पे वो एग्जीबिशन लगाई थी ना प्रोडक्ट्स की, जिसपे गणेश जी की फोटोज, सॉक्स पे, अंडरवियर्स पे, बिकिनीज पे वो गणेश जी की फोटो। तो जब हमने पुलिस कंप्लेंट की, वॉलमार्ट ने वो सब फोटोज रिमूव कर दिया, लेकिन वो अभी भी हमारी 156 दिन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेंडिंग है। हम ये कहना चाहते हैं मैजिस्ट्रेट को कि सिर्फ वो फोटोज रिमूव करने से ऑफेंस खत्म नहीं हो जाता, ऑफेंस तो उसने किया है, तो उस पे हमें कोई ना कोई ऑर्डर चाहिए। जी जी। तो अमिता जी, आपका कोई दर्शकों के लिए कोई आपका कोई संदेश हो तो वो अवश्य बताएं। मैं यही संदेश देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से संजय जी, कि किसी भी हिंदू को अगर लगता है कि उसको लीगल एड की आवश्यकता है, वो संजय जी को संपर्क करें, मुझे संपर्क करें। हम ट्विटर पे एक्टिव हैं, मकरन सर की हमको गाइडेंस है। और मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि जहां भी सनातन धर्म का अपमान होता है या हेट स्पीच होती है, जहां भी 153A 295A के मामले आते हैं, वहां पे हमें कंप्लेंट करें, आगे बढ़ें। जहां भी हम हैं भारत के किसी भी कोने में, वहां के अपने थाने में कंप्लेंट करें। कोई उनको मदद चाहिए तो भी उसके लिए संपर्क करें, कंप्लेंट कैसे ड्राफ्ट करना है। वहां पे अगर कोई लोकल वकील भी मिलता है करने के लिए, उन वकील को भी अगर ड्राफ्ट चाहिए तो हम ड्राफ्टिंग भी करके देंगे। पूरी जहां भी संभव मदद है वो हम करके देंगे। इतना मैं सबसे विनती करना चाहती हूँ, लेकिन सामने आए, टेकअप करें इन विषयों को। जी, तो आइए आज की इस चर्चा को अब यहीं पर हम विराम देंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मकरंद अटकर जी को और अमिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।